आपका बिल्कुल आपने फोन चलाया, आपको लग रहा है ओ मेरा फोन पर टाइम वेस्ट हो गया, अब प्रार्थना नहीं होगी, अब तो करने का फायदा नहीं, प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेगा। आप कहेंगे ओके शरीर शैतान बहुत फोन पे टाइम वेस्ट करवा दिया, अब इतनी प्रेयर करूंगा कि तू आगे से जरूरत नहीं करेगा वापस मुझे इन चीजों में हिलाने की। हालेलुया। समझ पा रहे? 30 मिनट आप ऐसी प्रार्थना करेंगे जिसमें आपको प्रभु को 100% अपना मन देना है। 7 दिन लिख लेना, आज का आधा घंटा तुम 100 में से कितने नंबर अपने आप को देते हो। चलते फिरते 24 घंटे आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहते हो तो 3 टाइम प्रार्थना करना। आपकी लाइफ सालों में, आपके वंशों तक इसका असर होता है जो आप 40 फास्टिंग में प्रार्थना करते हैं। और बताओ क्या सुनना चाहते हो? आप प्रेयर कर रहे हैं, आपके वंशों तक असर होने वाला है, आपके बच्चों तक, बच्चों के बच्चों तक उनका असर होने वाला है। जो आपकी आत्मा में जा रहा है, जो आपकी आत्मा प्राप्त कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं। 26वें दिन आपने क्या सीखा उपवास प्रार्थना में? क्या सीखा? ओके, पहले मनन करें, बताना तो मुझे ही होता है। आप सोच के देखें क्या सीखा आपने। आज का संडे जब बड़ी मीटिंग फास्टिंग प्रेयर में अगर हम पवित्र आत्मा के हाथों में दे रहे हैं तो हम इस शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकते। हमें इसे ऐसे ही रहना है कि हम उपवास प्रार्थना के दिन इकट्ठे हुए हैं। उपवास प्रार्थना मतलब संडे आके बस ओ छंगियाई होगी, ले लिया जी, गवाइयां सुनिया, चले गए। नो, फास्टिंग प्रेयर में जब तुम एतवार आते हो, आने वाली मीटिंग्स में हम ऐसा ही कई मीटिंग में होगा कि हम जो संगति में जो बढ़ने की प्रार्थना की वो अलग होंगी, कि जो लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ये आज फुल नाइट है, आज वर्शिप करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे होकर मैं अगुवाई करूंगा, वो दिन रहेंगे। पर ऐसे दिनों में लगातार चंडीगढ़ हो, लुधियाना हो, यहाँ हो, लगातार हीलिंग्स होंगी, मिरेकल्स होंगे, हम उन चीजों में जाएंगे। पर जब आप फास्टिंग प्रेयर में आप इस चीजों में, तो आपका ध्यान हो कि आपको चीजों के पीछे नहीं भागना, उसके राज्य और धार्मिकता, आपको परमेश्वर को खोजना है प्रार्थना में। कई बार क्या होता है, जब भी आप चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से खोज रहे होते कि प्रभु से मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वो तो पहले से ओवरफ्लो में देने वाला परमेश्वर है। देखो गवाइयां हैं, लोग वापस मुड़ रहे हैं, पूरी नहीं ले पाए, समझ पा रहे हैं? वो तो पहले ही ओवरफ्लो करके आपको देने वाला है, बहुत बताए से आपको देने वाला है। पर आपको इस चीज में ध्यान रखना है, आपको परमेश्वर को चाहते हुए परमेश्वर के भवन में आना है। आप वो संगति का 1.5 घंटा हमने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने हमें वो वचन दिया कि बाइबल में मुझे देना, मैं दोबारा उससे फिर पढ़ दूंगा एक बार, जशाया 42 की 1 से मैं पढ़ता हूं। और मैंने अपना आत्मा उस पर रखा है, वह जाति जाति को न्याय प्रकट करेगा और वह तो ना चिल्लाएगा। दुनिया के लोग चिल्ला रहे हैं, ओ पंजाब गया, ओ पंजाब में लोग मसीह बन रहे, मसीह बन रहे। कहता जब उसने उद्धार किया वो शांत होके आया और शांति से उसने अपने प्रेम से लोगों को जीत लिया। लोग वो प्रेम ना दिखा पाए जो जीसस के अंदर था, लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, उन गुणों की दिखाया, पर जब रियल गॉड प्रकट हुआ और उन्होंने देखा तो उन्होंने जान लिया असली कॉपी तो, रियल कॉपी तो, ओरिजिनल तो ये था। समझ पा रहे? तो उसने अपने, तो मैंने कहता अपना आत्मा उस पर रखा हुआ, जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, ना चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह ना तो थकेगा और ना हियाब छोड़ेगा। यहां पर पवित्र आत्मा आज कुछ हमें सिखा रहा था, वह ना तो थकेगा ना हियाब छोड़ेगा जब तक न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। इस चीज को लाइन कर लेना, वह ना तो थकेगा ना तो हियाब छोड़ेगा जब तक न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। द्वीपों के लोग, सब लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। सब लोगों के पास आज ये वचन है। 12 चेलों ने को प्रभु ने चुना था, पवित्र आत्मा उसके बाद 120 पर उतरा, उसके बाद प्रीच हुआ, एक चेला भारत में आया और आज भारत में हर जगह प्रभु पर विश्वास करने वाले गिनती लाखों करोड़ों में हो रही है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हर क्षेत्र में सच्चाई को जानने वाले, तुम कहीं से भी हो और अपनी सोच जो तुम्हें बचपन से सीखी है, समझी है, उससे फिरना आसान नहीं होता। और जब ऐसा होता हुआ आपको दिखे, इसका मतलब सच्चाई मनुष्यों के बीच में प्रकट हो चुकी है। हालेलुया। सच्चाई ही आपको बदल सकती है। सच्चाई जब आती है तो वो आपको बदल देती है। तो इसे आप ले रहे, थकेगा नहीं, हियाब नहीं छोड़ेगा जब तक न्याय को। आपको थकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको हियाब नहीं छोड़ना। 40 उपवास में आप थक तो नहीं रहे? 26 दिन हो चुके, थक तो नहीं गए? हाँ, थके तो नहीं? कि किन्होंने रखे 40 उपवास? जीवित कलीसिया ऐसे बोलते हैं। मैं 2-3 उपवास की बात नहीं कर रहा, हफ्ते में 2 दिन की बात नहीं, 40 फास्टिंग में सारी कलीसिया हाथ उठा रही। तो आपको थकना नहीं है अपने जीवन में। जीसस ने जब पिता की योजना को पूरा थका, ऐसे कुछ अंदर जा रहा है कि यार मैं ऐसे काम को करूं, प्रभु मैं ऐसे काम को करूं कि मैं थकूं ना, मैं हियाब ना छोड़ूं, मैं ढीला ना हूं। ऐसे काम करना जब तक न्याय ना पूरा हो, वो अपना कार्य पूरे ना करे। आपकी जीवन में बहुत से लक्ष्य हो सकते हैं,
हियाब बांधो, फास्टिंग आपको हियाब देगी। मैंने कहा तुम गिन रहे होगे 25 हो गए, कितने 15 बाकी रह गए हैं 40 होने में। तुम दिन गिन रहे होगे कितने रह गए। मैंने कहा जो थकने जिन्होंने हियाब, जिनके अंदर कोई लक्ष्य है, कुछ करना है प्रभु के लिए, वो सोच रहे बस 15 रह गए, ओ कर लें कुछ और प्राप्त कर लें इनमें, फास्टिंग में और कुछ और प्रभु की आवाज और अगुवाई को प्राप्त कर लें। आपके अंदर ऐसा हृदय होना चाहिए। कैसा कि प्रभु हमें और प्राप्त करना है, हियाब नहीं छोड़ना, उसमें प्राप्त करें और सीखें। हालेलुया। कौन रोज 1:30 बजे से 2:30 बजे तक जुड़ते हैं? इसमें थोड़े से लोग फेल हो रहे हैं। ओके, हाँ, हम काम पर होंगे। रोटी खाने के समय आप सुन सकते हैं, काम पर भी, दोपहर को, रात को भी आके सुन सकते हैं। उसे कोई पॉइंट नहीं है, बहाने का पॉइंट नहीं है। 1 घंटे की है, 1-1.5 घंटा। तो आपको बस इसे फायदा लेना है उपवास प्रार्थना में। अब आपको नहीं पता चलता, पर आने वाले समय किसी व्यक्ति के साथ, मसीह व्यक्ति के बैठ के देखना, वो बोलेगा तुझ में जो बातें हैं, तुझ में जो ग्रेस है वो मुझ में नहीं है। जब निकलता है ना, तब हमें पता चलता है हमारे अंदर क्या है। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है। प्रभु आपको इस लेवल पर देखना चाहता है कि आपका शरीर जब विरोध कर रहा है तब आपको प्रार्थना करके दिखानी है। फास्टिंग का होता है सेल्फ कंट्रोल, जीतना, स्वयं पर नियंत्रण रखना। आपका मन नहीं है, आप कहते मैं प्रार्थना करूंगा। जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, उस समय आपको ज्यादा प्रार्थना करनी है। आज से नया चैलेंज शुरू होता है आपके लिए, समझ पा रहे जो आज सिखाया। आपको उस समय ज्यादा प्रार्थना करनी जब आपको ज्यादा प्रेशर है। अगर आप ये करके लिखा, जो जय पाए वो अधिकारी होगा, जो विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, प्रार्थना ना कर पाए, उसकी सामर्थ कम है। और प्रभु आपको नहीं, आज जो थके हुए को बल देता है, निर्बल को बहुत सामर्थ देता है, वो आज आपको सामर्थ दी। इसीलिए आज जब आपको प्रार्थना पर छोड़ा गया कि आपको प्रार्थना करनी है, तो दूसरा पॉइंट, सबसे पहले आपको ऐसी प्रार्थना करनी जब बिल्कुल मन नहीं, उस समय में आज से प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगो प्रार्थना करने की, अधिक से अधिक प्रार्थना करने की अपने रोजों के समय। और दूसरा पॉइंट, आज से आप कुछ समय एक ऐसी प्रार्थना लेके बैठेंगे, कम से कम मैं मानता हूं हम 30 मिनट की घोषणा करते हैं सारी कलीसिया। 30 मिनट आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, वो अपनी बाकी समय की प्रार्थना कभी भी करना, जिसमें आपको प्रभु को 100% अपना मन देना है। हो सकता है 2-3 घंटे में आपके पास बहुत ढीला ढूलापन आए, इधर उधर भटके मन। 30 मिनट की वो सुबह कर लेना, चाहे दोपहर चाहे शाम। और उसके साथ मैं आपको ये चीज बताता हूं, 15 दिन बाकी रह चुके हैं, चीज समझे। आज दिन में 3 टाइम प्रार्थना अब आप कर पा रहे हैं। आपको पता है, सुबह आप उठते करते हो, दोपहर को मैं आपको उठा लेता हूं, शाम को फिर आप करते हो। आप डैनियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हो इस समय, आपको ग्रेस मिली है। जो इसे नहीं कर पा रहे, आपको ये होनी चाहिए। 3 समय प्रार्थना करो, सुबह, फिर दोपहर को करो। अगर आपने दोपहर को की, रात की प्रार्थना आपकी ईजी हो जाएगी। थोड़ी भी करो, चाहे ब्रेक के टाइम, खाने का टाइम मिला है, जॉब में थोड़ा सा मिला, 10 मिनट चाहे साइड पे हो जाओ, प्रार्थना करो। पर आपको दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी ही करनी है, समझ पा रहे? कम से कम उसमें 15 मिनट तो हो, 10 ज्यादा बिजी हो 10 मिनट नहीं तो दिन में 3 टाइम। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, आपको दर्शन आने लगेंगे। चलते फिरते आपको आत्मा में पता चलने लगेगा कौन घर में आ रहा है, आज गेस्ट आ रहा है। आज घर में आपके मान लो पम्मी आई, आप कहते पम्मी मुझे पता था तू आज आने वाली, मुझे महसूस हो गया था। ऐसे आपके साथ कुछ होने लगेगा। मैंने एक एग्जांपल दी, ऐसी बहुत सी कुछ, कि आपका एप्पल खाने को मन कर रहा है, डैडा आज आपके लिए एप्पल लेके आ रहे हैं, समझ पा रहे? आपके पिताजी आपके लिए, आज आपके लिए बच्चे हैं आपके, मुझे आज डेयरी मिल्क चॉकलेट खानी है। कभी आपकी मम्मी वो नहीं लेके आई और लेके आती थी, आज वो ही लेके आई है। ऐसे आपके साथ होने लगे और आपको लगेगा प्रभु मेरे बहुत करीब है, और आपको व्यक्तिगत अनुभव होगा कि मैं बहुत बढ़ने लगा हूं फास्टिंग में। हालेलुया। समझ पाए? इसके लिए क्या करना है आपको? 3 टाइम प्रार्थना करना। अगर रोज कुछ चलते फिरते आत्मिक होता हुआ देखना चाहते हैं, 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। तो उसमें एक समय आपको आधा घंटा चैलेंज लेके कि मुझे आपको लगा मुझे प्रार्थना करनी, सब कुछ पूरा आधा घंटा फोन फान सब रख के, इसमें मुझे कॉपी लगानी रोज 7 दिन ऐसा करके देखना है। वो आधा घंटे वाला 7 दिन लिख लेना। आज का आधा घंटा तुम 100 में से कितने नंबर अपने आप को देते हो, तुम ऐसे लिखना कि आपने प्रार्थना की, आपका थोड़ा सा ध्यान भटका, आप कुछ और सोचने लगे, बीच में आप कुछ ज्यादा मन नहीं लगा पाए, आप उन चीजों को रुकावटें आई पर आप पर वो जीतती गई। आपने आधा घंटा प्रार्थना की पर उसमें मन कितने मिनट लगा? 20 मिनट आपका जो पूरा मन अच्छी तरीके से हुई, 10 मिनट कुछ ना कुछ बीच में हुआ। इसका मतलब आपको 100 में से 60 नंबर आए। तैयार है सभी करने के लिए? से लिखना है कि मुझे आज 100 में से 60 मिले इस आधे घंटे में। अगले दिन फिर करें, जब भी वो आधा घंटा का टाइम है, चाहे वो सुबह था, दोपहर को आपने आधा घंटा की, रात को फिर ट्राई करें, चाहे एक दिन में 2 बार करें, जिसमें आपको यही लक्ष्य है कि मुझे 100 देना है प्रभु। 7 दिनों में तुम्हें यह करना है। अगले संडे पवित्र आत्मा से भरने का संडे होगा और तुम ऐसा आनंद, मैंने कहा नाच नाच के डालियां लेकर, पाम संडे अगले संडे है ना, अगले संडे आपको खजूर की डालियां लेकर चर्च में आना है, होसना करना है। यीशु ने यरूशलेम में विजय प्रवेश यीशु ने किया, तो उन्होंने स्वागत किया खजूर की डालियों के साथ, कपड़े बिछा दिए, रिस्पेक्ट की जीसस की। तो इन 7 दिनों में हमें उस दिन आके ना कर लेना टालियां लेके ऊपर से होसना होसना होसना,
अंदर जीसस होना चाहिए, उस अंदर से आके कहना होसना होसना, क्योंकि अगला दिन स्तुति करने का दिन है, अगला एतवार पाम संडे है। मतलब खजूर की टालियों के साथ हम एक इसे रिलीजियस धार्मिक तरीके से नहीं अपना रहे, हम इसे उपयोग कर रहे हैं कि हम उस 13 तारीख को कि हम प्रभु की स्तुति, वर्शिप टीम ऐसी तैयारी करना कि प्रभु तुझे 100 दे। ओके, यहां भी सुन लेना, 100 मिले तुझे कि बेस्ट किया। हमारी वर्शिप टीम भी ऐसा करती है, ये पुलपट पे अपना अपना सॉन्ग गा के नीचे उतरती है और जब घर जाके पूछती प्रभु कितने नंबर मिले आज। प्रभु बोलेगा ऊपर मुंह तो ही गा रहा सी, कुछ नहीं है, नहीं आज 30 मिले। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट गलत बजा, तुम आंखें पाड़ के देखने लगे, तेरा ध्यान मेरी ओर नहीं था। थोड़ा सा तेरे माइक की आवाज कम थी, सारे सॉन्ग में तुझे यही गुस्सा आता रहा, मेरे माइक की आवाज नहीं बताई और तुम वैसे गुस्से से गा रहे थे बस। समझ पा रहे? इनकी भी फाइट होती है, कितने नंबर मिले प्रभु, मेरी भी होती है। प्रभु आज कितना कर पाया, आज का संडे कितने नंबर देते हो। हम हर दिन, आप तो साल बाद टेस्ट देते होंगे, बच्चे टेस्ट देते होंगे, एग्जाम देते होंगे, हमारा तो हर संडे, हर वेडनेसडे, हर शुक्रवार, अब तो हर दिन टेस्ट हो रहा है। हर दिन क्या आपको कुछ दे पा रहा हूँ, या आप उपवास प्रार्थना में दोपहर को 1 बजे इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ दे पा रहा हूँ आत्मा से आपको या नहीं दे पा रहा हूँ। रोज टेस्ट 40 दिन, हालेलुया, रोज। इसे ऐसे ही जितनी मेहनत उतना प्रतिफल है, बाइबल बताती है। मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। समझ पर इनका भी टेस्ट होता है, ये अपने इनको सिखाया गया कि पूछना है अपने आप से कितने नंबर दिए अपने आप को। इसे करके देखना अपनी लाइफ में, समझ पा रहे? फिर रोज लिखना, आज 40 नंबर मिले, आज 60 मिले, आज 80 मिले, आज 90 मिले, आज तो प्याला ही उमड़ गया, 100 क्या 110 लिख दूं, हालेलुया 110 लिख दूं। कभी ऐसा हो, इसका मतलब आप सीरियस हैं प्रभु को देने के लिए, हालेलुया। तो ऐसी आपको प्रार्थना करनी जो आज हमने सीखा और आज आपने व्यक्तिगत भी किया। संडे वाले दिन में आपको जहां पर फ्लो से हमें काम करना चाहिए, पर हम फास्टिंग में, हमें प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है। और मैं आपको कह रहा हूं प्रार्थना करो, 15 मिनट हम एक लेवल पे आके बोल रहे हैं आप प्रार्थना करो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? ऐसे बोलो जब आपने उस समय प्रार्थना की, क्योंकि फोकस था ना 15 मिनट। ओके, अच्छा तो था। अब मैं नंबर पूछता हूं, सच्चाई से बोलना है। हमने भी सच बोला था जब वर्शिप टीम के साथ टेस्ट हुआ था, कितने नंबर मिले? कई बोले सच बोला, पास से 60 नंबर देता हूं अपने आप को। शर्माया नहीं उन्होंने, पास से 30 नंबर, शर्माया नहीं उन्होंने, पास से 80, 85। समझ पा रहे? तो कितने लोगों को 100 तो 100 नहीं बोलना, ठीक है, मैं 90 से पूछूंगा। कितने लोग कह रहे हैं कि मुझे मेरी प्रार्थना में मेरे विवेक ने अंदर से बोला कि तुझे, पहले मैं बताऊं मुझे कितने मिले? 70 मिले थे। मिन्नतें करनी पड़ी, प्रभु 10 रह गए। मेरे अंदर से आया, मेरे अंदर प्रोफेटिक है। जब मैं बोलता हूं ना तो मैं ऐसे नहीं देखता हूं ये बंदा आया, ये मुख में मान आया, ये इसको देना है, इसको बोना है, कितना दूं, कितना किराया लगा होगा, कितना उसका आने का। मेरा ऐसा नहीं, मेरा ऐसे आता है, इतना बो, ऐसे ही रातना, ऐसे सोचने वक्त नहीं, ऐसे आ जाना पहले, इतना बो। तो मेरा ऐसे है, तो मेरे अंदर से वो आया 70। मैंने कहा 80 तो इनको बोला था, क्योंकि सच्चाई के साथ शायद आप शरीर वाला वो 90 रुपए बोल दे, मेरा तो 70 आया ईमानदारी से। तो मैंने कहा प्रभु ने कहा ओके 80 कर दूंगा, एक काम करना पड़ेगा। तो एक हफ्ते की मेरी एक ड्यूटी लगाई प्रभु ने, एक हफ्ता तो चेक करूंगा, एक हफ्ता वो काम करना है, एक हफ्ता वो काम करना है, एक हफ्ता तुझे मेरे साथ ऐसा रहना है, ऐसा ऐसा इतने समय ऐसा काम करना है। ओके, मैंने कहा प्रभु ठीक है, पर ओके प्रभु कहते हैं अब 10 ऐड कर देता, 80 हो गए। समझ पा रहे? तो अब आप समझ गए ईमानदारी से कितना बोलना जरूरी है। ओके, कितने लोग को 100 में से 90 अंक मिले ईमानदारी से, अपने विवेक से? एक देखते हैं, आपको सीखने को मिलेगा कुछ। उपवास प्रार्थना 2 3 4 हो सकता है। ओके, 4 पीछे क्यों नहीं हाथ उठ रहे? चलो कोई बात नहीं, प्रभु दया करे आप पर भी। ओके, 80, 1 2 3 4 5 6 7 8। कईयों को तो बातें नहीं समझ आ रही मैं किस पर हाथ उठाना है, क्या करना है। 8 9 10, थोड़े से बढ़ गए ना, 11 12 13 पीछे भी आ रहे हैं हाथ। ओके, लगभग 20। ओके, 70, लगभग 30 हो गए। 60 अंक मिले। 70 वाले मेरे वाले है ना, दोबारा दिखाना। ओके, 60 वाले, कई तो किसी वाले भी नहीं होंगे। प्रभु कहता है ये पता नहीं क्या करना आए थे। ओके, 60 वाले हैं। कभी मैं तो क्या सच बोलो ना, जो है सच्चाई, 60 वाले हो तो फिर भी है ऐसे ही, क्या कहा जाएगा। ओके, 50 वाले बढ़ते जा रहे हैं, यस बढ़ते जा रहे हैं। 40 वाले, अब तो एवरेज सेम सी आ गई। 30 वाले, 20 वाले, 10 वाले, कुछ भी नहीं वाले, 90 वाले, बाकी 90 वाले जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया सारे 90 वाले। समझ पा रहे हैं? ये टेस्ट करना। ओके, 7 दिन है आपके अंदर, अगले एतवार आके बताना कैसा रहा। पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड बताना। ओके, हफ्ते का कैसा रहा, पूरे हफ्ते का प्रभु को बताना। मैं चाहे पूछूं चाहे ना पूछूं यहाँ पर। तो ये चीज है, यही है कि क्यों नहीं आपकी जिंदगी में कुछ काम हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं?
15 मिनट चर्च में नहीं तुम 30-40 दे पाए, समझ पा रहे हैं, तो घर में क्या दोगे? यहां पर तो मैंने आपको एक लेवल पर ले आकर रात में खड़ा कर दिया, वचन भी दे दिया, थकना नहीं है प्रभु कहते, वचन के द्वारा ही भर दिया, आत्मिक अगुवाई के द्वारा भी। फिर भी क्या है, जिस दिन तुम ये मन को जीत लिया जो तेरी प्रार्थना में रुकावट डाल देता है, कोई ऐसी टेस्टमनी नहीं होगी जो तेरी लाइफ में ना होगी। ये भविष्यवाणी आज इस गवाही के द्वारा, फाइनेंशियल हो, फिजिकल रूप में हो, हेल्थ में हो, कैसे भी हो, परिवार में हो, घर की आशीष हो, पैसों की आशीष हो, सब प्रकार की आशीष, वैवाहिक जीवन की हो, सब प्रकार की, सब कुछ सुंदर होगा आपकी लाइफ जब आपका मन आप प्रभु को 100 देने लगे। हालेलुया। समझ पाए? नए लोग आए होंगे पहली बार, कई लोग देखते होंगे ये क्या हो रहा है, उनके नंबर कम हो रहे होंगे, प्रभु उनके मन को देखता है। कोई सोच रहा है मैं तो प्रभु के बारे में आया हूं, कईयों ने आंखें बंद रखी, कई सोचते मुझे तो पता नहीं क्या करना, कई सोचेंगे ओके मैं आपको बताता हूं आपको प्रभु ने कैसे नंबर दिए होंगे, कई सोचेंगे बस आंखें तो बंद कर सकता हूं यीशु के लिए। प्रभु कहता है यस 10 नंबर ऐड हुए तेरी लाइफ में। कई कहते होंगे अगर कुछ भी प्रार्थना करनी नहीं आती, यीशु को नाम लेना तो आता ही है। कई लोग बहाना होगा मैं नहीं आती ये चर्च वाले प्रार्थना कितना कर दे, कई यीशु का नाम लेना तो आता ही, ओके यीशु 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता ओके ओके बस 20 नंबर, और ऐसे ही प्रभु इनको ठीक करके आगे भेजते जा रहे थे, इनका मन देख के। ऐसे ही चर्च आके अपना मन लगाना शुरू करो। दाऊद कहता है मैंने अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपना आत्मा, मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है। यही है आधा घंटा, ये 2 वचनों को यूज करना बीच में, मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है। दाऊद कहता है लगा चलता है, लगा ही है, हटता नहीं। आपका मन हट जाता है प्रभु से प्रार्थना में, आप शुरू करते हैं बीच में हट जाता है, फिर शुरू करते हैं बीच में हट जाता है। कहता है मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। मैं रात को एक पैर उठ के तुझसे प्रार्थना करूंगा, मैं तड़के उठ के तुझसे प्रार्थना करूंगा, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। दाऊद 7 बार दिन में प्रार्थना करता, 7 बार मैं कहता दिन में उठ के तेरी स्तुति करूंगा। तो इसीलिए आपको इस चीज को लागू करना है। हालेलुया। ये एक युद्ध रहता है आपका हमेशा कि आप कितना कर पाते हैं। समझ पाए? बोलो जो आज हमने सीखा इसे हम घर जाके लागू करें।